नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये मैं 44वां पार्ट बना रहा हूं और अपने इस प्रोग्राम में मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी मैट्रिमोनियल केस से संबंधित जजमेंट्स आती हैं, जो आप लोगों के केस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उन्हीं के बारे में बताता हूं कि अगर आप लोगों का वैसा ही सेम मामला होगा तो आप इन जजमेंट्स को अपने केस में लगा सकें और फ़ायदा ले सकें। आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलने वाला है। अब मान लीजिए आप एक पति हैं और ऐसे में आपकी पत्नी ने आपके ऊपर और आपके घर वालों के ऊपर झूठा 498A का केस लगा दिया है। या फिर मान लीजिए आप एक पत्नी हैं और ऐसे में आपके पति और पति के घर वाले आपको परेशान करते हैं, आपसे दहेज की मांग करते हैं, आपके साथ मारपीट करते हैं और ऐसे में आपने अपने पति और उसके घर वालों के ऊपर 498A का केस लगाया है। तो आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, तो इस जजमेंट के जरिए आपको ये चीज़ समझने को मिलेगी कि किस प्रकार से आप किसी मुकदमे को जल्दी से जल्दी समाप्त करा सकती हैं। यानी आप एक पत्नी हैं और ऐसे में आपके पति और पति के घर वाले आपको परेशान कर रहे हैं, तो किस प्रकार से आप उनके ऊपर मुकदमा लगा के उस मुकदमे को जल्दी से जल्दी समाप्त करा सकती हैं और उन्हें सज़ा करा सकती हैं। या फिर मान लीजिए आप एक पति हैं और ऐसे में आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा 498A का केस लगा दिया है, तो आप किस प्रकार से उस मुकदमे को जल्दी से जल्दी समाप्त करा सकती हैं और खुद को बरी करा सकती हैं। आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको यही चीज़ समझने को मिलेगी कि आप किस प्रकार से किसी मुकदमे को जल्दी से जल्दी समाप्त करा सकते हैं और उस मुकदमे का फैसला करा सकते हैं। तो चलिए अब इस जजमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लॉ स्टूडेंट के लिए एक बड़ी खुशखबरी, RJS यानी राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में आ चुकी है जज की एक बम्पर भर्ती। तो यदि आपका भी सपना है कि आप भी जुडिशियल एग्जाम को क्लियर करके आप भी जज बने, तो ऐसे में अब आप अपने सपने को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं, वो भी अनअकैडमी की मदद से। अनअकैडमी एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने घर पे बैठे ही जुडिशरी एग्जामिनेशन की इंडिया के टॉप एजुकेटर से तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी पे तनसुख पालीवाल सर और उनकी टीम के द्वारा जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए एक नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जो 28 जुलाई 2021 से स्टार्ट होगा। इस बैच की मदद से आप उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश और सभी अन्य राज्यों के जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी अपने घर पे बैठे ही कर सकते हैं। अनअकैडमी पे लॉ के सारे सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग क्लासेस चलती है, जहां पे आप स्टडी करके बहुत ही अच्छा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं और जज बनने के सपने को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। और यदि आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं और ऐसे में आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो ऐसे में आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यदि आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेती हैं, तो ऐसे में आपको 2 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और यदि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो ऐसे में आपको 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। सब्सक्रिप्शन का चार्ज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करती है, तो ऐसे में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वो किसी मुकदमे को जल्दी से जल्दी सुनवाई से संबंधित है। ये जजमेंट कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा आया है और ये जजमेंट अनुपम सेन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में आया है। इस केस में कुछ ऐसा मामला है कि जो पत्नी होती है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 406 और 313 में अपने पति के ऊपर केस दर्ज कराती है। जो FIR होता है वो 1 जनवरी 2012 को होता है। उसके बाद जो पुलिस होती है वो इन्वेस्टिगेशन करती है। उसके बाद 27 अगस्त 2012 को पुलिस चार्जशीट लगाती है कोर्ट में और उसके बाद लगभग 1.5 साल के बाद 26 मार्च 2014 को चार्ज बनता है और मुकदमे की कार्यवाही काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे होती है और मात्र अभी तक 3 गवाहों की ही गवाही दर्ज हो पाती है। इन्हीं सबसे पति परेशान हो जाता है कि उसका बेवजह काफ़ी समय बर्बाद हो रहा है और मुकदमे की कार्यवाही काफ़ी धीरे धीरे हो रही होती है। इस कारण पति हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता है कि निचली अदालत को हाई कोर्ट ये आदेश व निर्देश दे दे कि मुकदमे की त्वरित सुनवाई की जाए, यानी स्पीडी ट्रायल प्रोसेस किया जाए मुकदमे में।
जो त्वरित सुनवाई यानी स्पीडी ट्रायल का एप्लीकेशन होता है वो हाई कोर्ट में लगता है, और इसका मतलब ये होता है कि जो आपका मुकदमा चल रहा होता है उसमें यदि हाई कोर्ट डायरेक्शन दे देता है और आदेश कर देता है त्वरित सुनवाई का, तो जो आपका मुकदमा होता है वो जल्दी जल्दी चलने लगता है और उसमें कार्यवाहियां तेज होने लगती हैं। इससे जल्दी फैसला आ जाता है। और जब पति ये एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगा देता है, उसके बाद जो हाई कोर्ट होता है पति के इस एप्लीकेशन को देखता है और उस पर सुनवाई करता है। और हाई कोर्ट ये कहता है कि त्वरित सुनवाई का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त के गारंटीकृत मौलिक अधिकार है और यह आवेदन सही है। यानी हाई कोर्ट ये कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक अभियुक्त का अपने मुकदमे में त्वरित सुनवाई कराने का अधिकार गारंटीकृत मौलिक अधिकार होता है। और हाई कोर्ट पति के इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और निचली अदालत को ये आदेश देता है कि इस मुकदमे में त्वरित सुनवाई की जाए और 10 महीने के अंदर इस मुकदमे का फैसला कर दिया जाए। अब मैं यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकली नॉलेज देना चाहता हूँ कि जैसे इस आदेश में ये आया है कि 10 महीने के अंदर फैसला कर दिया जाए, तो आप लोग ऐसा ना सोचिएगा कि 10 महीने के अंदर अंदर ही फैसला आ जाएगा। प्रैक्टिकली में ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, ऐसा तो है जिस मुकदमे में आपके कई वर्ष लग जाते, 10, 12, 15 वर्ष लग जाते, उस मुकदमे की जल्दी सुनवाई हो जाती है और जल्दी आदेश आ जाता है। अब मान लीजिए जिस मुकदमे में 7 साल 8 साल लगते, उस मुकदमे का फैसला 2 से 3 साल में ही आ जाता है त्वरित सुनवाई का आदेश ला लेने के बाद हाई कोर्ट से। तो यदि आपका भी ऐसा ही मामला है, आपके भी मुकदमे में काफी धीरे धीरे कार्यवाहियां हो रही हैं और इससे आपका काफी ज्यादा समय बर्बाद हो रहा है, तो ऐसे में आप हाई कोर्ट से त्वरित सुनवाई का आदेश ला सकती हैं और अपने मुकदमे को जल्द से जल्द समाप्त करा सकती हैं। और यदि हाई कोर्ट से आप त्वरित सुनवाई का आदेश ला लेते हैं तो ऐसे में आपका काफी ज्यादा समय बच जाएगा और जिस मुकदमे में कई वर्ष लग जाते, उसमें आपका जल्दी से जल्दी फैसला भी आ जाएगा। जिस जजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकती हैं और पढ़ सकते हैं।